की जो सरकार है वो किसान और जनमानस को परेशान करने पर तुली हुई है। ये 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार लेके आई, वास्तव में ये बनाए तो कांग्रेस के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया। और आप 9 तारीख को देखना कितनी बड़ी मीटिंग हो। नमस्कार, मैं सिमरजीत कौर, आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। आज हम आए हैं जहां पर 9 तारीख को लेके एनएलओ पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से मीटिंग रखी गई थी। यहाँ पे अभय चौटाला जी 9 तारीख को आएंगे। पूर्व विधायक पर चीफ गेस्ट श्याम सिंह राणा और धर्मवीर पाडा जी आए हैं। चलो आओ हम उनसे बातचीत करते हैं। आज मीटिंग ली। दूसरा एजेंडा हमारा 9 तारीख को, 9 फरवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो त्याग और बलिदान दिया है, इस बात को रिकॉग्नाइज किसान वर्ग करता है और किसान वर्ग असद हल्के की तरफ से उनको सम्मानित करेगा, इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। देखो, आज के जो हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं, आज की जो सरकार है वो किसान और जनमानस को परेशान करने पर तुली हुई है। आज उसके बारे में वो चर्चा करने आएंगे कि आगे की हरियाणा प्रदेश का भविष्य कैसा हो और हरियाणा प्रदेश के हित, जनता के हित कैसे सुरक्षित हो, वो इस बात को शेयर करने आएंगे। अभी है ऐसा कुछ 2024 में आपकी सरकार आएगी? 100% आएगी। देखिए, अभी सरकार का 2.5 साल बीत गए और आने वाला समय जो है वो परिवर्तन का समय है। और देश के अंदर एक सबसे बड़ा आंदोलन जो चला, किसान एजिटेशन, ये 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार लेके आई, वास्तव में ये बनाए तो कांग्रेस के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया। वो तो नहीं कर पाए थे, लेकिन इससे किसान पूरे देश का आंदोलित हुआ और इसका विरोध किया। और इस विरोध के अंदर किसानों को तो उम्मीद थी भी सारी पार्टियों के लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो मदद करें इस आंदोलन में किसानों की, लेकिन प्रैक्टिकल रूप जब देने की बात आई तो इस राष्ट्रीय मुद्दे को केवल सारे देश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे प्रधान महासचिव है भाई अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने किसानों का भरपूर साथ दिया, इस मुद्दे पर रिजाइन किया। और इसी मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन ने जब 8 महीने के बाद चुनाव कराया तो वो चुनाव भी जीता और उस चुनाव के अंदर सारी पार्टियां एक होगी। केवल एकमात्र अभय चौटाला जी कल एक तरफ रहे, सबको हरा के ये साबित कर दिया भी ये कानून जो केंद्र की सरकार ने लागू किया था ये गलत है। और फिर इसको देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने इसको वापस ले लिया। और आज हमारे यहाँ 5 जोन है, हमारा जो हल्का है असंध का है ये। इस 5 जोन के संगठन की बात हो, इस संगठन को पूरा करने के लिए 28 फरवरी की डेट आखिरी तय हुई। और लेकिन संगठन का हमारे बल पे ही ये रैली जो है, प्रोग्राम है किसान सम्मेलन, अभय चौटाला जी 9 तारीख को दिन के 2 बजे यहाँ आएंगे। उसको सफल बनाने के लिए हमने गांव-गांव की ड्यूटियां लगा दी और जोन के अध्यक्ष जोन का जो संगठन है उस तो पूर्ण रूप से वो इसको कामयाब करेगा और गाँव तक के वार्ड का जो पंचायती वार्ड है वहाँ तक इसको संगठन को खड़ा करेगा, ताकि आने वाले समय में चौधरी देवीलाल जी का जो सम्मान दिवस हम मनाते हैं हर साल, उसमें हम वार्ड स्तर पर हिस्सा लेके उसको सारे देश में सबसे बड़ा फंक्शन करने में कामयाब होंगे। नई पार्टी किसने बना ली? देखिए कि वो उनकी मर्जी की बात है, लेकिन किसान यूनियन तो किसानों के लिए आवाज़ उठाती है। जो राजनीति में आएगा तो वो आ सकते हैं, उनको रोक तो कोई नहीं सकता, लेकिन इससे किसान यूनियन कमज़ोर हो जाएगी। तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने भी तीसरा मोर्चा बना के देश का परिवर्तन किया था और मैं समझता हूँ भाई राष्ट्रीय मुद्दे पे आज जो सबसे आगे नाम है देश में वो अभय चौटाला जी का है। और वो अगर इसको नेतृत्व करेंगे तो निश्चित तौर से कामयाबी मिलेगी और देश के अंदर तीसरा मोर्चा सफल होगा। देखिए, जो विपक्ष में जो लोग हैं, जो हमारी विचारधारा के लोग होंगे देश में प्रदेश में, वो सारे इकट्ठे होकर इसको चला सकते हैं और कामयाबी मिलेगी। 2014 में आपने भाजपा के इलेक्शन लड़ा, ऐसा क्यों होता है कि दल बदलना पड़ता है? देखिए, आपने सवाल सही, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी की इच्छा की बात है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को ना लागू करती, ये 3 काले कानून ना लेती, हम तो किसान हैं,
तो फिर साथियों ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई मुद्दे पे पार्टी छोड़ी है वो तो किसान एजिटेशन के आधार पे छोड़ी है, और किसानों के साथ हम खड़े हैं। हम किसान हैं, खेती करते हैं, हल चलाते हैं, पशु पालते हैं, हमारा धंधा है। लेकिन हमने देख लिया अभी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ नहीं है, तो फिर हम उसके साथ कैसे चलें। 2014 में जब आपने इनेलो छोड़ी थी, इनेलो से चले गए थे, तो क्या मुद्दा था? देखिए, मैं उस समय आपको अधूरा ज्ञान है, मैं चंद्रशेखर जी के साथ था। वो समाजवादी पार्टी थी, चंद्रशेखर जी स्वर्गवास हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने तो खेती शुरू कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी वाले जाके मुझको गांव से ले आए थे, और ये लगा भी ये राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करेंगे, किसान की मदद करेंगे, ये सोच के उनके साथ लगे थे। सारा देहात लगा था, मैं अकेला नहीं लगा था। उस समय ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत लगे थे, लेकिन जब लोगों ने देख लिया भाई ये किसानों के तो विरोधी हैं, तो इस करके धीरे धीरे छिटक गए सारे। अभी आप इनेलो में आए, इनेलो में क्या लगा, क्या मजबूती है? ये किसानों के पक्ष में है, मजदूरों के पक्ष में है, दुकानदारों के पक्ष में है। एक पार्टी, नेशनल पार्टी हमारी इंडियन नेशनल। क्या ऑप्शन है आज जनता के पास? क्या ऑप्शन है आज की जो तानाशाही कहेंगे, तो तानाशाही चल रही है, जनता के पास क्या ऑप्शन? जनता के पास एक ही ऑप्शन है। आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस मुद्दे पे फेल होगी। जेजेपी उसके साथ थी, वो फेल होगी। कांग्रेस ने इसको बनाया था, सब लोग जान गए इस बात को भी। इस कानून को तो कांग्रेस लेके आई थी, इसलिए लोग कांग्रेस के भी विरोध में हैं। अब ऑप्शन जनता के सामने एक है, इंडियन नेशनल लोकदल। ये इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में और थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा देश में, जो इंडियन नेशनल लोकदल बनाएगा। अभी बताया जा रहा है कि जैसे किसान जो वहाँ जिनकी मौत हुई है उनको 5-5 लाख रुपए का जो है मुआवजा दिया जा रहा है, कैथल में भी दिया गया है। क्या सोचते हैं, कैसे? ये तो चुनाव, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, ये चुनाव जीतना चाहते हैं भाई। ये किसान को पहले तो ये कहते थे हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं है, किसान मरे कि नहीं मरे, ये तो कहते थे हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं है, और कभी उन्होंने इसको ऑन नहीं किया। आज मारे फिर रहे हैं वो लोग। दिल्ली में जब किसान बैठे थे, उनके पास चले जाते तो शायद ऐसी स्थिति ना बनती, तो उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया। अब लोगों ने मन बना लिया बीजेपी को दोहराएंगे। ऐसा है जी, आज का जो मीटिंग थी पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए, और 9 तारीख को जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उसको लेने के लिए एक आज ये मीटिंग रखी गई थी। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो केंद्रीय बजट कल पेश किया गया केंद्र की सरकार ने, वो एक निराशाजनक है और किसान विरोधी है, और आम बेरोजगारी के लिए और उसके लिए, सब के लिए, शिक्षा के लिए कोई भी उसमें फैसिलिटी नहीं दी गई, और कि सबसे ज़्यादा किसान विरोधी है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता आज मन बना चुकी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ही इस प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि आज बेरोजगारी, किसान को फसल का भाव नहीं मिल रहा लागत के हिसाब से, व्यापारी को व्यापार में दिक्कत आ रही है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। आज हरियाणा चारों तरफ से त्राही कर रहा है, इसलिए आने वाला सभी जनता माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय चौटाला जी को ही के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार हैं। आपने देख ही लिया है, पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में बहुत कम कार्यकर्ता थे, आज हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ने जा रहे हैं। और आप 9 तारीख को देखना कितनी बड़ी मीटिंग होगी। और जो रैली की बात आप कर रहे हैं, रैली तो हमारी 25 सितंबर को रैली होगी, जो एक पहले से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। आप इनेलो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और किसानों की समस्या को लेकर क्या कहना चाहिए? इनेलो किस प्रकार से? देखिए, ये बीजेपी व जेजेपी पार्टी बिल्कुल किसान विरोधी है। इन्होंने पहले पंजीकरण के नाम पर किसानों के साथ अत्याचार किया, लाइनों में लगाया, उसके बाद डीएपी के लिए मारामारी रही किसान के लिए, और उसके बाद अब यूरिया के लिए लाइनों में लग रहे हैं लोग, उनको यूरिया नहीं उपलब्ध हो रहा, और ना ही ये किसान को फसल का लागत भाव देते। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं भी ये सरकार, बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। हम किसान की आवाज़ उठाने के लिए हमारे आदरणीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से त्यागपत्र देकर किसानों को मजबूत करने के लिए और 3 काले कानून वापसी करवाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा किसानों के साथ देती आई है।